हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने वाले हैं और चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग कोई भी एग्जाम देंगे, यहाँ से एक दो क्वेश्चन ज़रूर, दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो आप लोगों को जानकारी होगी, है ना, कि कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल लाइन टू लाइन हम लोग मैथ सीख रहे हैं। मैथ आप लोगों का दिन प्रतिदिन इम्प्रूव हो रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। कम से कम चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग कम से कम 10-12 पार्ट बनाएंगे और आप लोग अगर पूरा पढ़ लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप लोग कोई भी बुक लेंगे तो उसमें से सीआई का, इस चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में सीआई कहा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। ठीक है, तो वहाँ से और डिफ़िकल्ट भी होता है। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और प्लस बेसिक से भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं। किस प्रकार से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, आप लोग सीखने का प्रयास करिएगा। कौन कौन सी चीज़ें जब हम लोग कोई चैप्टर शुरू करते हैं, बिल्कुल पेवर बेसिक से शुरू करते हैं। किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे और बिल्कुल विधिवत तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग खूब आराम से देखिए, आप लोग विश्वास करिए, बिल्कुल A1 तरीके से आप सारी चीज़ें सीख पाएंगे। चैप्टर ख़त्म होगा, आप लोग सब कुछ, सारे क्वेश्चन चाहे जहाँ से बनाएंगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को प्यारे बच्चों थोड़ा सा स्क्वायर आना चाहिए। स्क्वायर क्या आना चाहिए हम लोगों को? स्क्वायर आना चाहिए। आप लोग जानते हैं स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। वर्ग का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है? जैसे मैं कह दूँ 2 का वर्ग, इसका मतलब होता है 2 गुणे में 2 की, मतलब 2 का वर्ग पूछा जाए कितना बताइएगा? 4 बताएंगे। कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग जान गए होंगे वर्ग का मतलब क्या होता है। वर्ग को ही स्क्वायर इंग्लिश में कहा जाता है। तो हम लोग कुछ वर्ग याद करते हैं। जैसे 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलते चलिए, 4, 3 का वर्ग कितना होता है? 9, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग 49 होता है। और अगर 8 के वर्ग की बात करूं तो 8 का वर्ग 64 हो जाएगा। 9 की वर्ग की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। और 10 का वर्ग प्यारे बच्चों कितना होता है? 10 का वर्ग आपका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब अगर मैं 11 के वर्ग की बात करूँ तो 11 का वर्ग होता है 121। 12 के वर्ग की अगर मैं बात करूं तो आप लोग बताएंगे 144 होता है। 13 के वर्ग की बात करूं तो आप लोग बताएंगे 169 होता है। अगर मैं 14 के वर्ग की बात करूं तो 14 का वर्ग कितना होता है? 196 होता है। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा? 15 का वर्ग 225 हो जाएगा। 16 का वर्ग कितना होगा? 16 का वर्ग आप लोग जल्दी से बताइए कि 16 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 का वर्ग हो जाता है 256। और 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 17 का वर्ग 289 हो जाएगा। 18 के वर्ग कितना हो जाएगा? 18 का वर्ग जो है 324 होता है। कितना होता है? 324 होता है। 19 का वर्ग कितना होगा? 19 का वर्ग कितना होगा बताइए? 361 होता है। 20 का वर्ग आप लोग जानते हैं, 20 का वर्ग कितना होगा? 20 का वर्ग आप लोग जल्दी से बताइए कितना होगा भाई? 400। कितना होगा? 400 होगा। अगर मैं आगे कुछ और वर्ग अगर मैं देखूं कि 21 का वर्ग कितना होगा? 21 का वर्ग 441 होता है। कितना होता है? 441। 22 के वर्ग की बात करूं तो 484। कितना होगा? 484, है ना। अगर मैं 23 के वर्ग की बात करूं, 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है। 24 के वर्ग की अगर मैं बात करूं कि भाई 24 का वर्ग कितना होगा तो आप लोग बताएंगे 576 होगा। कितना होगा? 576 होगा। 25 के वर्ग की बात करूं तो आप लोग जानते हैं कितना होता है? 625 होता है। 26 के अगर मैं वर्ग की बात करूं तो 26 का वर्ग आप लोग कितना बताएंगे? 26 का वर्ग भाई 676 होता है। कितना होता है? 676 होता है। 27 के वर्ग की अगर मैं बात करूं तो 27 का वर्ग आप लोग बताएंगे 729। ठीक है। 28 का वर्ग कितना होगा? 28 का वर्ग आपका होगा 784। कितना होगा? 784 होगा। अगर मैं 29 के वर्ग की बात करूं कि 29 का वर्ग कितना होगा तो आप लोग बताएंगे 841 होगा। और 30 का वर्ग आप लोग जानते हैं, 30 का वर्ग कितना होता है? 900 होता है। कितना होता है? 900 होता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ग आपको याद करने हैं, लेकिन मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, अगर आप लोग पेवर बेसिक से लगाएंगे तो वर्ग याद करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई गुणा करना पड़ेगा बार बार, है ना।
तो गुणा करने में अगर वर्ग आएगा तो आप बहुत जल्दी से गुणा कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आपके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। और मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से सिखाऊंगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी, लेकिन अगर कोई आपसे भाई बहन छोटा है आपसे पूछ ले, हो सकता है इंटर में हो, हाई स्कूल में हो, क्योंकि 7, 8, 6 में ही चक्रवृद्धि ब्याज है, तो अगर आपको पूछ ले, है ना, तो आप शर्मिंदा होंगे। इसलिए मैं आपको बेसिक से भी सिखा दूंगा, थोड़ी सी मैं आपको बेसिक से भी सिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको सपोज दैट ये चीज़ें याद नहीं होती है तो मैं इसकी एक ट्रिक भी आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात किया जाएगा, किसी संख्या का वर्ग आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, उसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मुझे 11 का वर्ग ज्ञात करना है, जैसे 11 का वर्ग मुझे ज्ञात करना है, तो 11 का वर्ग प्यारे बच्चों क्या होगा, 11 का वर्ग मतलब 11 गुणे 11 हुआ। वैसे तो मुझे पता है 121 हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे सपोज डेट यहाँ पे अगर मैं 10 मान लूँ, कितना मान लूँ 10, इसके जगह अगर मैं 10 मान लूँ, इसमें तो मैंने एक क्या किया, घटा दिया। अब इस एक को मैं इसमें जोड़ दूँ, जब मैं इसमें एक को जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा, है ना। और मैंने कितना, इसका वर्ग कर लीजिए, इसका क्या कर लीजिए, वर्ग कर लीजिए। अब आप लिख लीजिए, तो 12 का पहाड़ा जब 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, प्लस इसमें एक का वर्ग जोड़ लीजिए। एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है, एक आप जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सपोज डेट एक आध एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मुझे 12 का वर्ग पता करना है, क्या पता करना, 12 का वर्ग, तो इसका मतलब हुआ भैया 12 गुणे 12 हो गया, है ना। तो इसको मैं अगर 12 की जगह अगर मैं 10 कर दूं और यहाँ पे मैंने कितना, 2 माइनस किया, 2 इसमें मैं जोड़ दूँ, यहाँ 14 कर दूँ, प्लस क्या करना है, 2 का क्या करना, वर्ग लिख देना, है ना। तो अच्छा, 10 लाने से फ़ायदा क्या है, 10 लाने से फ़ायदा ये है, गुणा करने में बहुत जल्दी हो जाएगी। 14 करने कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, एक 0 हो गया, 140 आ गया। प्लस क्या करना है, प्लस केवल आपको 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग आपको पता ही है कितना होता है, 4 होता है। इन सबको आप जोड़ देंगे तो 140 में 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 144। आशा करते हैं चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए एक आध जैसे मैं 17 का कह दूं कि भैया 17 का वर्ग बताइए, क्या बताइए, 17 का वर्ग, है ना। तो 17 के वर्ग का मतलब प्यारे बच्चों 17 गुणे 17 हुआ। अगर मैं 17 की जगह प्यारे बच्चों 20 कर दूँ, क्या कर दूं, 20 कर दूं। अगर मैं 17 की जगह 20 कर दूं, तो अगर मुझे 17 का वर्ग ज्ञात करना है तो 17 की जगह अगर मैं 20 मान लूँ, निकटतम शून्य अंक तक जाइए, 20 मान लिया, ठीक है। तो 17 से 20 मैंने कर दिया, क्या मैंने 3 जोड़ दिया, तो इसमें से मैं 3 घटा लूँगा, इसमें से जब मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा। कितना घटा है, 3, इसका वर्ग मुझे जोड़ना है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो 14 दूनी कितना होता है, 14 दूनी कितना होता है, 28 होता है, 0 भाई 280 आ गया। प्लस जोड़ दीजिए, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, तो जैसे आपने 280 में 9 जोड़ दिया तो आ गया 289, ये आपका वर्ग हो गया, देखो 17 का, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इस प्रकार से आप कोई किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा होगा, चलिए ठीक है, आगे अब हम लोग क्यूब ज्ञात करना सीखते हैं। अब आगे प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे क्यूब ज्ञात करना। क्या सीखेंगे, क्यूब ज्ञात करना, क्यूब ज्ञात करना। क्यूब का मतलब होता है घन, क्या होता है, घनमूल जिसे आप कह सकते हैं, घन ज्ञात करना। घन का मतलब होता है, जैसे मैं कह दूं 2 का घन बताइए, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनाई 4 और 4 दूनाई 8, कितना हो जाएगा 8। तो चलिए कुछ घन हम लोगों की याद करने, जैसे 1 का घन क्या हो जाएगा, 1 का घन हो जाएगा 1, है ना। और अगर 2 का घन आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 का घन अगर आपसे पूछा जाए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अगर आपसे 4 का घन पूछा जाए तो आप बताएंगे 64। 5 का घन पूछा जाए तो आप बताएंगे 125। 6 का घन अगर आपसे पूछा जाए, भाई 6 का घन आप बता दीजिए, तो 6 का घन आप लोग बताएंगे 216। 7 का घन अगर आपसे पूछा जाए 343 बताएंगे। 8 का घन आप लोग जल्दी से बताइए कि 8 का घन कितना होगा, 8 का घन भाई 512 होता है। 9 का घन कितना होगा, 9 का घन होता है 729। और 10 का घन आप लोग बताएंगे कितना होता है 1000। और 11 का घन अगर आपसे पूछे कि 11 का घन बताइए, तो 1331 बताएंगे, कितना बताएंगे, 1331। और अगर आपसे 12 का घन पूछे तो आप बताएंगे 17
28। क्या बताएंगे भाई? 17 28। इतनी चीज़ें आपको घन में याद करनी है। अगर मैं इसके तरीके की ट्रिक की बात करूं तो इसकी ट्रिक क्या है ज्ञात करने की, घन ज्ञात करने की? जैसे सपोज डैट मुझे 11 का घन ज्ञात करना है। 11 का घन मुझे ज्ञात करना है कि 11 का घन क्या होगा ट्रिक से। तो मैं क्या करूँगा, 11 लिखूँगा। जिस चीज़ का मुझे खूब ध्यान से सुनिएगा, खूब ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अगर मुझे 11 का घन ज्ञात करना हो तो आप जिस भी संख्या का घन ज्ञात करना हो वो आप संख्या लिखोगे। आप लिख दिए 11। अब क्या करना है, इसका जो इकाई अंक कितना है, 1 है। इसका एक बार आप स्क्वायर करेंगे, कहने का मतलब एक बार स्क्वायर करेंगे और इसके बाद इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो आपने 11 लिख दिया। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और 1 का क्यूब भी कितना होगा, 1 होगा। अब आप क्या करिए, जो बीच वाली संख्याएं क्या हैं, 1 1 ही हैं, इस बीच वाली संख्या को आप डबल कर दीजिए। तो 1 का डबल कितना होगा, 2, और इस भी 1 का डबल कितना होगा, 2, है ना। इसको आप जोड़कर अब लिख दीजिए, है ना। आपका उत्तर आ जाएगा बीच की, आई एम सॉरी 11 का। तो 11 लिख दिया, 11 का इकाई अंक, और इसको आप लिख दीजिए 1 2, है ना। 1 मिनट फिर से समझिए क्या करना है आपको। जिस भी संख्या का आपको घन ज्ञात करना हो संख्या लिखिए। जैसे मुझे 11 का ज्ञात करना है, मैंने कितना लिख दिया, 11 लिख दिया। इसके बाद इसके इकाई अंक का एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, और 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा। अब आप बीच वाली संख्या को का डबल कर दीजिए। तो 1 का डबल 2, और इस भी 1 का डबल 2। अब आप इसको जोड़कर लिख लीजिए 1, और यहाँ से जोड़िए। जैसे 1 हो गया, 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और 2 1 3 कितना आ गया, 13 31। ये आपका क्या हो गया आंसर। सपोज डैट आपको 12 का क्यूब ज्ञात करना है। क्या करना है, 12 का क्यूब ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 12, इकाई कितना है, 2 है। तो इस 2 का एक बार आप स्क्वायर करेंगे और एक बार इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, है ना। तो आप लिख दिया 12। अब इसके बाद देखिए 12 लिख दिए, और इसके बाद आप क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। बीच वाली संख्या का डबल, बीच में क्या है, 2 और 4, इसका आप डबल करिए। तो 2 का डबल कितना होगा, 4, और 4 का डबल कितना होगा, 8। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो 8 हो गया। 8 4 12 के 2 हो गया, हासिल 1, तो 4 2 6 हो गया, एक हासिल 7, और एक कितना आ गया, 17 28। कितना आ गया, ये आंसर हो गया 17 28। 12 का क्यूब कितना होता, 17 28। तो इस प्रकार से आप लोग इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग CI चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहा है, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है, खूब ध्यान से देखिए। मैंने बोल रखा था आपको साधारण ब्याज पढ़ाएं। पी माने मूलधन। पी का मतलब क्या होता है, मूलधन। मूलधन का मतलब प्रिंसिपल कितना दे रखा भैया, 1000 रुपया। इसको आप सबसे पहले लिखेंगे रेट, यहाँ पे दे रखा 10%। रेट को हम हिंदी में दर कहते हैं। और इसके बाद अगर बात करें टी की, टी मीन्स क्या होता है, टाइम। टाइम मीन्स क्या होता है, समय। समय दे रखा 2 वर्ष। कितना दे रखा, 2 वर्ष। आपको ज्ञात क्या करना, CI मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इसको मेथड नंबर 1 से करूं, मेथड नंबर 1 अगर बेसिक फार्मूला है, कोई भी बच्चा पूछेगा 12 तक तो आप 10 तक यही बताएंगे। क्या बताएंगे, ए बराबर P 1 + R/100, और यहाँ पे T, है ना। समझ गए होंगे। तो ए आपको यहाँ से, ए मतलब अमाउंट। ए मतलब क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट मीन्स क्या होता है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन। मूलधन में जब भाई ब्याज मिल जाता है उसी धन को क्या कहते हैं, मिश्र धन, है ना। जब आपके धन में ब्याज भी मिल जाए, लाभ भी मिल जाए, उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धन। तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 1000। कितना दे रखा है, 1000, है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 + R कितना दे रखा, 10% बटे में कितना है, 100 है, और समय T आपका दे रखा 2 वर्ष। काट लीजिए, 10 × 10, 10 धाम 100, है ना। ये 10 का गुणा प्यारे बच्चों 1 से, ये 10 का गुणा इससे करेंगे 1 से, तो 10 × 10 हो गया 11, है ना। कितना हो गया, 11। नई लाइन से मैं लिख सकता हूँ 1000 गुणे में कितना, 11, और बटे में कितना, 10, शॉर्ट राइज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं ए बराबर क्या आया, 1000 और गुणे में 11। अब यहाँ 2 लिखा है तो इसका मतलब
इस चीज़ को मैं लिखूंगा 2 बार। कितनी बार? 2 बार। काट लीजिए, ये 2 जीरो आपके कट गए, है ना। तो बराबर ए बराबर बचा क्या? 10 गुणे में 11 गुणे में 11। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बराबर 10 गुणे में 11 ग्यारहियाँ 121 हो गया। तो क्या करेंगे, ए बराबर, अब आपको देखो स्क्वायर अगर पता है कितना बेहतर आप समझ गए, 11 ग्यारहियाँ 121 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 121 और 0, ये आपका क्या आ गया? अमाउंट आ गया। क्या आ गया? अमाउंट। मिश्र धन पूछा था तो मिश्र धन की जगह आप लिख सकते हैं इतना, है ना, 1210 रुपया। ठीक है, चलिए अब आपको CI ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? CI। तो CI बराबर आप कह सकते हैं, CI बराबर होता है A माइनस पी। क्या होता है? A माइनस पी। तो CI बराबर A आपका आया है कितना? 1210। कितना आया भैया? 1210। इसमें से आप 1000 घटा लीजिए। अब P कितना है? 1000। ये तो A है, A क्या है? P है। इसको आप जब घटा लेंगे CI बराबर कितना आ जाएगा? 210 रुपया आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन और माइनस क्या? मूलधन। ठीक है, इसी चीज़ की मैंने हिंदी लिख दिया। और इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, समझ में आ गया होगा। ये तो मेरा मेथड नंबर 1 था। आशा करते हैं चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में आप पढ़ रहे हैं तो इसको मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा, मैं अपना तरीका बताऊँगा। ठीक है, मेथड नंबर 2 देखिए। मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है? मेथड नंबर 2 कह रहा है मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे में 100 प्लस में क्या लिखना? दर, और बटे में क्या लिखना? 100, और 100 प्लस दर और बटे में क्या लिखना है? 100। इसको इतनी बार लिखना है जितनी बार समय दिया है। इस चीज़ को उतनी बार लिखना है जितना समय दिया है। ठीक है, तो यहाँ मिश्र धन निकलेगा आपका। मिश्र धन बराबर मूलधन कितना दिया है? 1000 गुणे 100 प्लस दर कितना दे रखा? 10, और बटे में कितना? 100। कितनी बार? 2 बार लिखेंगे क्योंकि समय 2 वर्ष है। 100 प्लस 10 और बटे में कितना? 100, है ना। तो इसको यहाँ से मिश्र धन आपका निकल जाएगा 1000 और गुणे 10 में जुड़ गया तो 110, बटे में कितना? 100, फिर 110 और बटे में कितना? 100, है ना। ये 2 जीरो आपके कट गए। ठीक है, तो और 2 जीरो यहाँ से ये कट गए, तो बराबर मिश्र धन बराबर क्या आ गया? मिश्र धन बराबर आ गया 10 गुणे 11 ग्यारहियाँ 121 हो गया, है ना। तो मिश्र धन बराबर आपका कितना आ गया? 1210 रुपये। ठीक है, CI बराबर अगर आप निकालेंगे तो A माइनस पी होता है। A माइनस पी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब आप इसको हिंदी में कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस में क्या? मूलधन। ठीक है, ये चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ से CI निकाल लीजिए। CI बराबर ये आपका कितना आया है? ये आपका 1210 आया है। इसमें से आप 1000 घटाएंगे। 1000 जब आप घटाएंगे CI आपका आ जाएगा कितना? CI आपका आ जाएगा 210 रुपये। कितना आ जाएगा? 210 रुपये। ये मेरा मेथड नंबर 2 था। क्या था? मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 देखिए। मेथड नंबर 3 देखिएगा, परसेंटेज के अनुसार PRCENTAG परसेंटेज के आधार पर। ठीक है, आप लोग जानते हैं यहाँ पे दे रखा 10%। 10% का मतलब हुआ बगल में परसेंटेज है, यहाँ पे 100 आ गया। 10 कहने 10, 10 दाम 100, 1/10, है ना। ब्याज हमेशा जुड़ता है 11/10। इसको उतनी बार लिखना है जितना समय हो। तो आप लोगों को पता है मिश्र धन बराबर क्या? मूलधन दे रखा है 1000, और इसको आप लिखेंगे कितनी बार? 2 बार लिखेंगे। क्यों 2 बार लिखेंगे? क्योंकि भैया भाई समय 2 वर्ष दे रखा है, गुणे 11 बटे में कितना? 10, है ना। तो डबल जीरो भाई ये कट गया तो वही आ गया भाई 10 गुणे में 11 ग्यारहियाँ 121। तो ये आपका कितना आ गया? ये आपका 1210 रुपया आ गया। ये आपका क्या है? मिश्र धन आ गया। CI जब ज्ञात करेंगे, CI बराबर क्या होता है? E माइनस पी होता है। तो CI बराबर ये आपका कितना है? 1210 है। इसमें से आप 1000 घटा देंगे तो CI आपका आ जाएगा भैया 210 रुपये। ये सब तो अभी आपका ट्रेलर था। फिल्म अब आपकी शुरू होगी। जो मेरा मेथड है उसको अब आप देखेंगे। मेथड नंबर 4 में ये रहा। मेथड नंबर 4 जो अपना तरीका है, मैं इसी पर पूरा CI आपको पढ़ा दूंगा। क्या कह रहा है? मेथड नंबर 4 कह रहा है समय दे रखा 2 वर्ष। क्या दे रखा? 2 वर्ष। तो समय भाई जब भी 2 वर्ष हो तो ब्याज का गुना, है ना। तो आप कह सकते हैं 2 1 बार। क्या? ब्याज का गुना। ब्याज का गुना आप कितनी बार करेंगे?
21 बार। यही आपको याद रखना, सेकंडों में उत्तर। आप देखिए रुपया दिया है भैया 1000 रुपया है, इसका पहली बार ब्याज आपको मिलेगा 10%। तो 1% का मतलब परसेंट में आपने बहुत विधिवत पढ़ा कि 100 होता है, 100 में कितने जीरो, 2 जीरो है ना। इसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत, प्रति माने प्रत्येक, क्या होता है प्रत्येक, या क्या कहते हैं हर एक, क्या कहा जाता है हर एक। और इसको प्रतिशत क्यों कहा जाता है, और शत मीन्स होता शतक लगाना, शतक लगाना। और जब खिलाड़ी शतक लगाता है तो रन कितने बनाता है, 100 रन बनाता है। और 100 में कितने शून्य, 2 शून्य। कहने का मतलब प्रतिशत की परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे प्रत्येक बातें या हर एक बातें जहाँ पर 100 पर हों उसी को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। आप शायद चीज़ें आपको समझ में बिल्कुल आ गई होंगी। ठीक है, प्रतिशत को प्रतिशत क्यों कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्रतिशत जहाँ भी होगा 2 जीरो काटेगा, 2 जीरो काट दिया, बचा कितना 100। 100 का गुणा 1 से 100 कहने 100 हो गया पहली बार ब्याज। इसका गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे। क्यों 2 से करेंगे, इसलिए 2 से करेंगे, समय आपका 2 वर्ष, और 2 वर्ष के लिए ब्याज का गुणा कितनी बार, 21 बार। ठीक है, तो जब 100 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 200 रुपया। पहली बार आपको ब्याज मिला, अब आपको 2 बार ब्याज मिलना है, फिर इसका 10% निकालेंगे तो 1%, 2 जीरो काट दिया, बचा कितना 10। ये 10 का गुणा 1 बार है ना, 2 बार पहले हमने कर दिया, 1 बार करेंगे तो 10 सेकंड में 10 हो गया और ये रुपया। इसको इतना हिसाब से लिखिएगा ताकि आप यहाँ से इसको जोड़ सकें आराम से। तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ये प्यारे बच्चों डायरेक्ट CI आपका आ गया कितना, 210 रुपये। कितना आ गया, 210 रुपये। यही आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों अगर आपसे अमाउंट यहाँ पर पूछता कि आप अमाउंट बताइए, तो आप अमाउंट बराबर आप लोग जानते हैं प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस CI। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 दे रखा है, प्लस CI कितना है, CI है 210 रुपये। जब आप इसको जोड़ देंगे अमाउंट आ जाएगा कितना, आ जाएगा 1210 रुपये। ठीक है, आशा करते चीज़ें प्यारे बच्चों जोरदार तरीके से आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 4000 रुपये को 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिए जाने पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। कहने का मतलब प्यारे बच्चों मूलधन यहाँ पे दे रखा है 4000 रुपये। खूब ध्यान से समझिए, R आपका दे रखा है 10% और T आपका दे रखा है 2 वर्ष। और आपको ज्ञात क्या करना है, CI ज्ञात करना है, क्वेश्चन में दिया है। और मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ अमाउंट भी ज्ञात करिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हुआ। मैं मेथड नंबर अपने 4 से ही, यही अपना तरीका जो है मैं उसी से बताऊंगा कि अगर समय 2 वर्ष दिया गया है तो ब्याज का गुणा कितनी बार करेंगे, 21 बार करेंगे। बाकी तरीके से आप लगा लेंगे। कंपटीशन में है, सेकंडों में आपका आंसर चाहिए, 20 सेकंड 10 सेकंड में उत्तर चाहिए, तो मेरा यही तरीका है। ठीक है, तो देखिएगा कैसे आएगा उत्तर। आप लिखेंगे 4000, क्या लिखेंगे 4000 रुपये। 4000 का प्यारे बच्चों 10% मतलब 2 जीरो खत्म, तो बचा क्या 400, 400 गुणे 1 मतलब 400। और इस बार इस 400 का गुणा करेंगे 2 से पहली बार, तो 4 दूना 8, यहाँ पर आपको मिल गए 800 रुपये। ठीक है, इस बार फिर इस 4 का 10%, तो 1 जीरो 1 खत्म, 1 जीरो 1 खत्म, बचा क्या 40, 40 गुणे 1 करेंगे 40 रुपये मिल गए आपको। ठीक है, इनको आप जोड़ दीजिए 0, 4 और 8। ये प्यारे बच्चों आपका क्या आ गया, CI आ गया। CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, यही आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ पर CI का उत्तर आ चुका 840। अगर ये पूछा जाए तो ये बराबर आप लोग जानते हैं P प्लस CI। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट आपका आ जाएगा, मतलब मिश्र धन आ जाएगा। P आपका दे रखा कितना 4000 प्लस CI कितना आया है 840 रुपये। आप जब इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 48,040 रुपये। 4840 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को विधिवत तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 9000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर CI कितना होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों दे रखा 9000 रुपये। खूब ध्यान से देखिए, खूब ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे 10% दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष, और आपको बताना CI, मेरे तरफ से अमाउंट बताना। तो इधर देखिए 9000 लिखा है,
आप लोग 9,000 रुपये लिखिए। 1-2 क्वेश्चन नहीं 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यहाँ पर इसका आप जब प्यारे बच्चों 10% निकालिएगा तो ये 2 जीरो खत्म, क्यों परसेंट भाई 2 जीरो काटता है ना। तो यहाँ बचा क्या 900, आप लिखेंगे 900 गुणे कितना, पहली बार 2 है ना, 9 दूनी 18 हो गया, 1800 रुपये पहला ब्याज मिल गया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इस 900 का फिर से 10%, 2 जीरो खत्म हो गया, आ गया 90। 90 का गुणा आप लोग एक बार करेंगे तो यहाँ पे 90 रुपया मिल गया दूसरी बार। इसको आप जोड़ देंगे, 0 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। ये प्यारे बच्चों आपका उत्तर आ गया, क्या आ गया, CI आ गया। क्या आ गया, CI। अगर आपको अमाउंट ज्ञात करना होगा तो P + CI इसका फार्मूला होता है। तो आप कह सकते हैं अमाउंट बराबर P कितना दे रखा है, P दे रखा है भैया 9,000, CI कितना जिसमें जोड़ दीजिए 90 रुपये है ना। इसको आप जैसे जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 0 0 0 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और ये 8 हो गया, एक इसमें जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया 10,890 रुपया। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में बहुत बेहतर तरीके से आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, आप लोग प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। लिखा है रुपया 1500 पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है, खूब आराम से आप लोग देखिए। रुपया कितना दे रखा है भाई, 1500 रुपया दे रखा है। दर कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। टी कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। CI ज्ञात करना, अमाउंट है ना। खूब ध्यान से आप लोग देखिए, खूब मजे से प्रैक्टिस करिए। 1500 रुपया है, 1500 का भाई 5% निकालिए, परसेंट 2 जीरो काट दिया, 15 × 5 = 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20% दे रखा है यहाँ पे 20% दे रखा है भाई, 20% निकालिएगा, 20% है ना, 20% दे रखा है। तो 1 जीरो इसका कट गया, 150 का पहाड़ा यहाँ पढ़ेंगे। 15 दूनाई 30, 1 जीरो और 300 रुपया, इसका गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनाई 6, 600 रुपया आपको मिल गया पहली बार ब्याज। इसके बाद इस 300 का फिर से आप 20% निकालिएगा तो 1 जीरो इसका कट गया है ना, 3 दूनाई कितना हो गया, 6 हो गया, 1 जीरो 60, इसका गुणा एक बार करेंगे तो आ जाएगा 60 रुपया। ठीक है, इसको आप आराम से जोड़ दीजिएगा, 6 6 6 इतना रुपया आ गया और ये आपका क्या हो गया, CI आ गया, डायरेक्ट CI आ गया। ठीक है, अमाउंट फाइंड करना हो तो आप लोग जानते हैं प्रिंसिपल + CI, ये आपका अमाउंट आ जाता है। तो अमाउंट = P कितना दे रखा था, P आपका दे रखा था 1500, इसमें आप 660 रुपये अगर जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 2160 रुपये। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1000 को 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक CI की दर पर उधार दिए जाने पर CI क्या होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपका मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, कितना दे रखा है 1000 रुपये, दर आपका कितना दे रखा है 5% दे रखा है, समय दे रखा है 2 वर्ष, कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। CI ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए 1000 2 वर्ष के लिए ब्याज का गुना 1 बार, यही आपको ध्यान रखना है। 10%, 2 जीरो भैया खत्म हो गया, बचा कितना 100 का गुणा 2 से बराबर हो गया, कितना मिला 200 रुपये। इसके बाद इस 100 का फिर से प्यारे बच्चों 10%, तो ये कट गया 2 जीरो, बचा कितना 10 और 10 का गुणा एक बार, तो यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया। इसको आप जोड़ देंगे 210 रुपये आ गया। ये प्यारे बच्चों क्या आ गया आपका CI आ गया। अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है तो आप कह सकते हैं P + CI, तो P कितना दे रखा था, P दे रखा था 1000 रुपये, इसमें CI 210 रुपये आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 1210 रुपये। ठीक है, आशा करते हैं प्यारे बच्चों जोरदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल जोरदार ज़बरदस्त आप लोग लगाने का प्रयास करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पर, इसको आप लोग लगाएं फटाफट, आप लोग बहुत जल्दी से उसको लगाने का प्रयास करें विदिन इन 10 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे रुपया दे रखा भैया 200 है ना, दर आपका कितना दे रखा, दर दे रखा 5% और T आपका दे रखा 2 वर्ष, कितना 2 वर्ष है ना। CI और आपको अमाउंट ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे, 200 का भैया 5%, 2 जीरो खत्म, 5 दूनाई 10 रुपया, इसका गुणा 2 बार, 10 दूनाई 20 रुपया पहली बार ब्याज मिला। इसका प्यारे बच्चों फिर से 5%, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो आपका कटा नहीं, 1 अंक पर दशमलव, 5 एकन्ने 5, तो 1 अंक पर दशमलव लग गया। आप यहाँ जीरो लिख सकते हैं, इच्छा है लिखो, नहीं मत लिखो, उसको आप जाने है ना। तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा पॉइंट, यही फ़ायदा है जीरो लिखने से, यही फ़ायदा है कि जीरो आप इसके नीचे लिखेंगे और जोड़ दीजिए 0.5 और यहाँ पे 0.2 है ना। तो ये आपका CI आ गया और ये आंसर हो गया
अगर ये पूछा जाए, अमाउंट पूछा जाए, पी प्लस क्या होता है, सी आई, पी प्लस सी आई होता है। तो आप लोग जानते हैं ए इक्वल टू पी कितना दे रखा है, 20 रुपया दे रखा है। सी आई कितना है, आई एम सॉरी, पी आपका दे रखा है 200 रुपया, 200 रुपया दिया ना। तो इसमें 20.5 जोड़ दीजिए तो आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 220.5 रुपया। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1600 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर सीआई की राशि क्या होगी। खूब ध्यान से देखिए भाई, रुपया दे रखा 1600, कितना दे रखा 1600, दर कितना दे रखा है, दर दे रखा 15%, समय दे रखा भाई 2 वर्ष, बताना है क्या, सीआई और अमाउंट। ठीक है, खूब ध्यान से आप लोग देखिए भाई, 1600 रुपया है, खूब ध्यान से करिएगा। 1600 का आप लोग जब 15% निकालेंगे, 2 जीरो खत्म, 15 पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 15 छक्का 90 होता है, 90 के शून्य हो गया, 15 करने 15, 15 और 9, 15 9 कितना हो जाएगा 24, 240। इसका गुणा कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 480 रुपये आ जाएंगे, है ना, 480 रुपये आ जाएंगे। इसका फिर से आप निकालेंगे जब 15%, है ना, तो 1 जीरो कटा, 15 चौका 60 के शून्य हो गया, 15 दूनी 30, 30 छः 36 हो गया। एक ही जीरो काटा था, परसेंट 2 जीरो काटता है, इसलिए 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा। इसका गुणा एक बार, यहाँ बहुत सारे बच्चा लोग गलत कर दिए होंगे, चेक करना, है ना। तो 36 करने 36, यहाँ पे 36 लिखेंगे, 36 रुपया। अब कुछ बच्चा लोग कहेगा सर जी यहाँ पर तो आप लिखते हैं 36.0, लिख लो भाई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लिख लीजिए 0.06, 8 3 11 1 और 1 4 1 हासिल 5, 516। इसको प्यारे बच्चों 516 रुपये ही पढ़ा जाएगा, इसका मीन्स नथिंग। ओके, तो सीआई आपका कितना आ गया, 516 रुपये। अगर आपको अमाउंट बताना होता पी प्लस सीआई, बिल्कुल रट रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे। ए बराबर पी आपका कितना दे रखा है, पी दे रखा 1600, सीआई कितना आया 516 रुपये। तो 16 5 कितना होता है, 21 होता है ना, प्लस 16 2116 रुपये आपका कितना आ जाएगा अमाउंट। या नहीं तो आप ऐसे ऊपर नीचे जोड़ दीजिए भाई, 516, आई एम सॉरी 516 है, 6 1 और 11 1 हो गया और 1 2, 2116 रुपये सही है ना। आशा करते हैं चीज़ें आपको बिल्कुल विधिवत तरीके से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों, जबरदस्त आप लोग देखिए, कह रहा है 10,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्रधन ज्ञात करें। ज्ञात करो भाई। तो यहाँ पे 3 वर्ष कह रखा है, 3 वर्ष के लिए प्यारे बच्चों फार्मूला है, क्या हो जाता, थोड़ा सा बदल जाता है, 3 3 1, ब्याज का गुणा 3 3 1 बार। 3 वर्ष के लिए प्यारे बच्चों ब्याज मिलेगा आपको 3 बार। ठीक है, चलिए देखते हैं। मूलधन आपका दे रखा 10,000 रुपये। ठीक है, और दर आपका कितना दे रखा, दर दे रखा 10%, दर 10 ही दिया, हाँ ठीक ना। और समय दिया 3 वर्ष, सीआई बताना, अमाउंट बताना, खूब आराम से आप लोग समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए होगा, कितना लिखा 10,000, 10,000 लिख लीजिए। 10,000 का प्यारे बच्चों जब आप 10% निकालिएगा तो 1% 2 जीरो काट दिया, बचा कितना 1,000। इस 1,000 का गुणा पहली बार 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3,000 रुपये। यहाँ लिखने में बहुत सावधानी करिएगा ताकि जोड़ने में डायरेक्ट आपको बहुत आसानी हो जाए। ठीक है, इसके बाद 1,000 का जब आप लोग 10% निकालिएगा, 2 जीरो खत्म हो गया, बचा कितना 100, 100 का गुणा 3 से तो मिला कितना 300 रुपया यहाँ मिल गया। 2 बार आपने ब्याज ले लिया, पहली बार 300, दूसरी बार 3,000, पहली बार 3,000, दूसरी बार 300। इसके बाद इसका फिर से 10% निकालिएगा तो 2 जीरो कट गया, 10। इस बार 10 का गुणा कितनी बार, एक बार, यहाँ मिला आपको 10 रुपये। ठीक है, सबको आप आराम से जोड़ लीजिए, उत्तर आपका हो गया 0 0 0 हो गया, 1 हो गया, ये 3 हो गया और 3 कितना आ गया आपका, आ गया 3310 रुपया, है ना। ये आपका प्यारे बच्चों क्या आया, सीआई आ गया। अगर आपसे अमाउंट पूछता तो अमाउंट बराबर पी प्लस सीआई होता है, पी प्लस सीआई होता है तो अमाउंट बराबर पी आपका कितना दे रखा 10,000 रुपये, कितना दे रखा 10,000 रुपये दे रखा। इसमें आप जोड़ दीजिए 3310। जैसे आप इसमें जोड़ेंगे तो 0, इसके बाद 1 3 3, है ना, 1 2 3 4, तो 3 4 तक लिख लिया इतना, है ना। 13,000, इसको आप पढ़ेंगे 13,310 रुपये। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया, मतलब मिश्रधन। ठीक है, आशा करते हैं जोरदार तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
नंबर 9। चालू करो। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कह रहा 50,000 रुपये को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्रधन की गणना कीजिए, बताइए। ठीक है, चलिए बताइए। इसको तो आप लोग लगाएंगे। रुपया दे रखा भैया 50,000। कितना रुपया? 50,000। दर आपका दे रखा 4%। समय दे रखा भैया 3 वर्ष। बताना है CI और अमाउंट। ठीक है, खूब ध्यान से देख लीजिए। रुपया दिया है 50,000। 50,000 इसका भैया 4% निकालिए। 4% निकालेंगे, परसेंट 2 जीरो काट दिया। 4 पंचे 20, यहाँ पे 20 हो गया, डबल जीरो 2000। कितना आ गया? 2000 आ गया है ना। 4 गया और इसके बाद 2 जीरो। सही सही सही। 2000 इसका गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनाई 6। यहाँ पर आपको मिल गया 6,000 रुपया। अब इसके बाद इसका फिर से आप 4% जब निकालेंगे, डबल जीरो ख़त्म और 4 दूनाई 8 हो गया और 1 जीरो है ना। 4 दूनाई 8, 1 जीरो, इसका गुणा 3 से तो 8 त्रिक 24 होता है। 24 और जीरो 240 रुपये मिल गए। इसका फिर से 4% आप लोग निकालेंगे तो 1 जीरो कट गया। 8 चौक 32। एक अंक पर दशमलव लगना है क्योंकि एक ही जीरो कटा है। इसका 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 रुपया। अब इसको आप आराम से जोड़िए, ही आपका उत्तर हो जाएगा 0.23 और 426 है ना। 6,243.2 रुपया है ना। कितना आया? 6,243.2 रुपया। ये आपका प्यारे बच्चों CI आ गया। यही आपका उत्तर हो गया है ना। अगर आपसे अमाउंट पूछा होता तो अमाउंट भाई आप लोग बताएंगे, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। चलो मैं कुछ और आसान कर देता हूँ। 50,000 लिखना ठीक है, और इसके बाद 6,243 लिखना। 6,243 लिखना, दशमलव लगाना, 2 करना, इसको जोड़ देना और रेड क्लाइमेक्स स्टडी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप लोग बता देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आप सभी को तहे दिल से आप लोग अच्छे से पढ़ें, कामयाब हों भाई। खूब बढ़िया स्वेटर पहनिए। बहुत सारे बच्चे लिफाफे बने चले आते हैं। खूब बढ़िया पहनकर आप लोग आइए, खूब बढ़िया से रहिए। ठीक है, खूब बढ़िया ज़्यादा खाइए पीजिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, टेक केयर।